मुकद्दमात की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम कालादम करार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो चुका है। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मुजीब और अनवर मुजीब के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफीक और सुलमान रफीक के खिलाफ पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस की भी समाअत होगी। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। PTI चेयरमैन इसको भुगते। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम अपने मुफादात के लिए की है। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के लिए नहीं, ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल। कहा जमात इस्लामी बेलाग एहतसाब चाहती है और अरबों के कर्जे मुआफ करवाने वालों और मुल्क लूटने वालों को पकड़ा जाए। 988 कंपनीज, सियासी और बाज़ार अफराद ने 4 खरब 20 अरब 6 करोड़ के कर्जे मुआफ कराए हैं। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्कों में भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की मीडिया से बातचीत। कहा स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से मुतासिर हो रहा है। निगरान सिंध काबीना के अरकान अपने हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले वज़ीर आला हाउस आगाह करने के पाबंद हो गए हैं। तमाम मुजरा और मुआमिन खुसूसी को हिदायत जारी कर दी गई है। कोई भी वज़ीर या मुआमिन खुसूसी टूर पर जाने से पहले वज़ीर आला हाउस को आगाह करेगा। कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर लापता। वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालिदा घरों में काम करती है। बच्ची की वालिदा का कहना है कि वजीहा को मालकिन के घर पैसे लेने भेजा था लेकिन वापस नहीं पहुंची। मोटरवे M5 घोटकी में हादसा अमवात की तादाद 8 हो गई है। बदकिस्मत खानदान सखर से माही चौक जा रहा था। जख्मी हैदर मस्तूरी की चंद रोज कबल शादी हुई थी और नौब्याहता जोड़े की माएँ 2 भाइयों मामू समेत 8 अफराद जाँ बहक। लाशें शेख हॉस्पिटल रहीम यार खान मुंतकिल कर दी गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर फरोख्त होने लगा है। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा और मार्केट 103 पॉइंट्स के इजाफे से 45,753 पर बंद हुई। एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी है। कोलंबो में खेले गए मैच में 266 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 260 रन बना सकी और मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें ली। भारत के शुभम गिल ने 122 और अक्षर पटेल ने 82 रन बनाए हैं।
और कौमी टीम के एशिया कप में बुरी कारकर्दगी। पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। साबिक क्रिकेटर्स इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदही करेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे और वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।